वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनडीए व एमएनएस भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय करियर अपॉर्चुनिटीज में से एक है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लास 12 के बाद में ही ऑफिसर्स बनना चाहते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो आज की इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आपको 25 ऐसे फैक्ट्स बताए जाएं अबाउट बोथ द सर्विसेज, जहां आपको एक बेहतरीन कंपैरिजन मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा और साथ ही साथ में इन दोनों ही सर्विसेज को बेहतरीन तरीके से जानने का मौका मिलेगा। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और मेरा दावा है कि ऐसी वीडियो आपने ना कभी देखी होगी और ना ही ऐसे पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन इतनी इजीली आपने समझे होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए के लिए गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर एलिजिबल। साथ ही साथ में आपका 12th पास होना भी जरूरी है। अगर आप क्लास 12th के अपीयरिंग में है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे बायो के हो, मैथमेटिक्स के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, आप एनडीए के लिए अपीयर हो सकते हैं। वहीं बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तो सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स जो 12th पास या अपीयरिंग है इन बायोलॉजी स्ट्रीम और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, वही एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। बात की जाए सेकेंड नंबर पॉइंट दैट इज वैकेंसी की, तो एनडीए के थ्रू every time 400 plus vacancies are increased and in future due to female entry ये vacancies बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, the number of vacancies are only 220 in total। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द इनटेक। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, वही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम वर्ष में 1 बार कंडक्ट कराया जाता है। बात की जाए एज लिमिट की, एनडीए की जो अपीयरिंग एज लिमिट होती है दैट इज 16.5 to 19.5 इयर्स। इस एज में आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना होता है। वहीं रिटन एग्जाम आप सिर्फ 18.5 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं। वहीं एमएनएस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में। 16 to 24 इयर्स के एलिजिबल कैंडिडेट्स एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कमीशन की, तो एनडीए के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है परमानेंट कमीशन पे सर्व करने की इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, whereas in the MNS you get the flexibility to serve both into permanent commission and also as a short service commission officer। आइए बात करते हैं 6th पे रिजर्वेशन पॉलिसी की। एनडीए के थ्रू देयर इज नो रिजर्वेशन पॉलिसी, whereas in MNS देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। कितनी सीट्स होती हैं लगभग? ये आपकी 40 सीट्स का रिजर्वेशन होता है, जिसमें 15 सीट्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए होती हैं एंड 25 सीट्स आर देयर फॉर एनसीसी कैडेट्स पासिंग सी सर्टिफिकेट। सो बेसिकली अब आप डरिए नहीं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी तभी एप्लीकेबल होती है जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बन रही होती है। आइए बात करते हैं 7th नंबर पॉइंट की, ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है। एनडीए के थ्रू आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 2 पर्सपेक्टिव से होती है। आपकी कोर ट्रेनिंग होती है जिसमें कि आपको प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है। साथ ही साथ में उसके अलावा आपको कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें आर्म्स, एम्यूनेशन ये सब शामिल होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग एनडीए से पास्ड आउट ऑफिसर के ऑपरेशंस में स्मूथनेस बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उनका डिप्लॉयमेंट वेरियस जगहों पे होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टेराइन, लोकेशन, रिस्क फैक्टर। वहीं बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, क्योंकि इनको अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को नर्सिंग के फील्ड में बढ़ाना होता है तो इन्हें नर्सिंग के अलावा और कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इन दिस यू आर ट्रेन टू बिकम गुड नर्सिंग ऑफिसर्स, जहां पे आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से ही पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। बात करें नंबर 8 पॉइंट डिप्लॉयमेंट की, एनडीए से पास्ड आउट ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट होता है ऑपरेशंस में, फ्रंट लाइन एरियाज में, सेंसिटिव मिशंस में, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, वेरियस रेजिमेंट्स आर अलॉटेड टू देम, जहां पे बहुत तरीके का वर्क होता है, फील्ड एरिया वर्क भी होता है और ऑफिस वर्क भी होता है। वहीं बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तो इनका डिप्लॉयमेंट होता है अक्रॉस इंडिया। मेडिकल सर्विसेज में होता है जिसमें कि आपके एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स हो गए, कमांड हॉस्पिटल्स हो गए, स्टेशन मेडिकेल सेंटर्स हो गए, यूनिट एमआई रूम्स हो गए, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, फॉरवर्ड एरियाज हो गए। 9th नंबर पार्ट पे बात करते हैं यूनिफॉर्म की। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास्ड आउट कैंडिडेट्स जब अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी से पास होते हैं, दैट इज आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए, तो उनकी यूनिफॉर्म्स उनकी ऑथराइज्ड यूनिफॉर्म्स होती है, जिसमें आर्मी के स्टूडेंट्स पहनते हैं ऑलिव ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म, वही नेवी के एस्पिरेंट्स
वहीं नेवी के ऑफिसर्स पहनते हैं व्हाइट यूनिफॉर्म एंड एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स की ब्लू यूनिफॉर्म होती है। बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, तो इनके ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म बीच कलर की होती है, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ऑथराइज्ड यूनिफॉर्म है। बात करते हैं 10th नंबर पॉइंट, दैट इज ट्रेनिंग की। एनडीए ट्रेनिंग के थ्रू एक कैंडिडेट को 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का भी सेम क्राइटेरिया है, 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। आइए हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा चर्चित इशू सैल्यूट की। तो एनडीए के थ्रू आप किसी भी फील्ड के ऑफिसर हो, आप ऑथराइज्ड होते हैं सैल्यूट के फ्रॉम द अदर रैंक्स, फ्रॉम द जेसीओज या फिर अपने जूनियर ऑफिसर्स के द्वारा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, तो ये ऑथराइज्ड होते हैं फॉर द सैल्यूट बाय जेसीओज इन अदर रैंक्स। नेक्स्ट 12th नंबर पॉइंट पे आइए बात करते हैं सैलरी की। अगर बात की जाए नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो सैलरी में जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपकी बेसिक पे होती है, उसके बाद में आपको मिलिट्री सर्विस पे होती है, अलाउंसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूट होती हैं तब एक मिलिट्री पर्सनल की पेमेंट बनती है। वहीं अगर एमएनएस की बात की जाए, ये भी एक ऑफिसर कैडर की जॉब है, तो इसमें भी ये सभी पॉइंट्स को काउंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो बहुत ही ज्यादा स्लाइट डिफरेंस होता है इन दी सैलरी बिटवीन एनडीए ऑफिसर्स एज वेल एज एमएनएस पास्ड आउट ऑफिसर्स। आइए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 13, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन की। तो एनडीए के थ्रू आपको देने पड़ते हैं 2 एग्जाम, दैट इज मैथमेटिक्स एंड जीएटी, जिसका कि सिलेबस वास्ट होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यहाँ पे अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो इस पेपर को इजीली टैकल कर पाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है डीजीएमएस। इसका सिलेबस लिमिटेड होता है फर्स्ट थिंग, और साथ ही साथ में क्योंकि सिर्फ बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं तो उन्हें ये सिलेबस और भी ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि एक लिमिटेड सिनेरियो से सिलेबस होता है जो कि सिर्फ 4 सेक्शंस का होता है, दैट इज नेमली इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जीके, साइंस दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि आप 12th क्लास तक पढ़ रहे होते हैं। तो इसी वजह से पर्टिकुलर स्ट्रीम का होने की वजह से इन बच्चों के लिए एमएनएस का पेपर एनडी के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इजी लगता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एस्पिरेंट्स जो एमएनएस व एनडीए दोनों के लिए एलिजिबल है, उन्हें अपने टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी मटेरियल पे बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द टीम सेंचुरियन लेके आ रही है एक ऐसा कोर्स जिसमें एनडीए व एमएनएस दोनों ही एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन होगी साथ साथ में। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक है। इसके लिए एक यूनिक लेसन प्लान डिजाइन किया गया है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। जल्द हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे आप लिमिटेड कंटेंट को पढ़ते हुए भी एनडीए व एमएनएस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जल्द इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको शेयर करूंगी। बात की जाए 14th नंबर पॉइंट, दैट इज नेगेटिव मार्किंग की। सो अगेन इन एनडीए एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आपके दोनों ही पेपर्स दैट इज मैथ्स और साथ ही साथ में आपके जीएटी के पेपर में, जो कि टोटल मिला के 900 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन आपका फॉर एग्जांपल जीएटी में 4 नंबर का है, तो उसमें अगर आपने गलत किया एक क्वेश्चन तो 1/3 आपके मार्क्स काटे जाएंगे। वही बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, अगेन यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच अगेन गिव्स कैंडिडेट द एज। Let's talk about the 15th point, that is mode. ND का एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड, that is पेन पेपर मोड, which is the OMR based पेपर कंडक्ट कराया जाता है। बात की जाए एमएनएस की एग्जामिनेशन की, तो ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। Let's talk about the 6th number point, that is the interview process. एनडीए के थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस आपका 5 डेज का होता है, जिसे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं, जहां आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग के जो जितने भी टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ में आपके कॉन्फ्रेंस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। वहीं बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पे आपका जो पैनल इंटरव्यू होता है वो एक ही दिन का एक टास्क होता है जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। पैनल इंटरव्यू भी नॉट मोर देन 15 मिनट्स होता है। तो कंपैरेटिवली जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है एमएनएस में कम है अगर हम एनडीए को कंपेयर करें, क्योंकि एनडीए में आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो करीबन मिनिमम इंटरव्यूज आपके 30 to 40 मिनट्स चलते ही चलते हैं। आइए बात करते हैं अब 17th नंबर पॉइंट, दैट इज एस्पिरेशन की।
एनडीए में अभी तक जब तक मेल कैंडिडेट्स थे तो हर साल 6 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते थे। वहीं फीमेल एस्पिरेंट्स को ये एलिजिबिलिटी मिलने से अंदाज़ा है कि 10 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे। वहीं बात की जाए एमएनएस के एस्पिरेशन की तो यहाँ पे कंपटीशन स्लाइटली कम है बिकॉज मोस्टली 1 लाख से कम बच्चा ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एग्जाम के लिए अपीयर होता है। आइए बात कर लेते हैं स्टेटस की। तो एक्स सर्विसमैन स्टेटस एनडीए से पास्ड आउट ऑफिसर्स को भी मिलता है, वहीं पे एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी दिया जाता है। बात करते हैं 19th नंबर पॉइंट की, दैट इज स्टार्स मींस रैंक। तो एनडीए के पास्ड आउट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके जो स्टार्स होते हैं, बेसिकली आर्मी में स्टार्स का चलन है, तो वो जो आपका रैंकिंग होती है वो गोल्डन कलर की होती है। वहीं पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के स्टार्स या रैंक सिल्वर कलर के होते हैं। 20th नंबर पॉइंट पे बात करूंगी सर्विसेज की। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही एलिजिबल कैंडिडेट्स ट्रेन होते हैं। ट्रेन होने के बाद में ये अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं जहां पे ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सर्विस विंग यानी आर्मी वाले कैडेट्स आर्मी पे सर्व करते हैं, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स में, नेवी वाले नेवी में सर्व करते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म्स। वही बात की जाए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ये तो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी सर्व करें, लेकिन यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ, चाहे आप एयरफोर्स के स्टेशंस में, हॉस्पिटल्स पे सर्व करें, कमांड हॉस्पिटल्स पे सर्व करें, मिलिट्री एमआई रूम्स में सर्व करें, मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे सर्व करें, आप रहते एमएनएस का ही पार्ट है, राइट? तो ये बात ध्यान में रखिए। 21 नंबर पे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो पास्ड आउट ऑफिसर्स होते हैं जब वो एक रेगुलर ऑफिसर्स बन जाते हैं तो कई बार नेचुरल कैलामिटीज होती है तो वो रेस्क्यू ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं, यूएन पीस कीपिंग में हेल्प करते हैं। वहीं पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स को भी ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे वो मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को बट सिविलियंस को भी, और यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी उन्हें जाने का मौका मिलता है। बात करते हैं 22nd पॉइंट की। मिलिट्री जैसे एनडीए में परेड, पीटी, स्पोर्ट्स, गेम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज एक ऑफिसर को हेल्दी फिट रिजीम फॉलो करनी होती है। सेम तरीके से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भी परेड, पीटी, स्पोर्ट्स गेम रेगुलर पार्ट होता है आपके ट्रेनिंग प्रोसेस का। बात करते हैं 23rd नंबर पॉइंट की, ट्रेनिंग एकेडमीज की। एनडीए एंट्री के थ्रू आपकी 3 इयर्स की इनिशियल ट्रेनिंग एनडीए में होती है, उसके बाद में 1 ईयर की रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग आपके रिस्पेक्टिव एकेडमीज में होती है। फॉर आर्मी इट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, फॉर नेवी इट इज इंडियन नेवल अकेडमी एजिमिला, एंड फॉर एयरफोर्स इट इज इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग अकेडमीज ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, तो इनकी ट्रेनिंग भारत में 6 सेंटर्स पे होती है। फर्स्ट इज एएफएमसी पुणे, नेक्स्ट इज कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, थर्ड इज आईएनएचएस अश्विनी, फोर्थ इज आपका एएच आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, नेक्स्ट इज कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, एंड देन इट इज कमांड हॉस्पिटल, ठीक है, देन इट इज इन दी बैंगलोर। Let's talk about the 24th number point, that is degree awarded। क्योंकि आप 12th पास के बाद भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफिसर कैडर के लिए ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की हो जाती है। एनडीए के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बीए, बीएससी, बीटेक में डिग्री लेने की, एंड ये कोर्स जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री अवार्ड की जाती है बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बात की जाए एमएनएस की तो एमएनएस में टोटल 6 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग कराते हैं एमएनएस में। हर एक कॉलेज अटैच्ड होता है अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज से। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यही बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल यदि आप लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं एमएनएस की तो आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी बाय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, राइट? सो ये चीजें आपके लिए होप इंफॉर्मेशनल रहेंगी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अदर बेनिफिट्स। अगर हम बात करते हैं रेगुलर ऑफिसर्स की तो चाहे वो लीव पॉलिसी हो, मेसिंग हो, एकोमोडेशन हो, कैंटीन फैसिलिटीज हो, ईसीएचएस एंड जितनी भी वेलफेयर फैसिलिटीज होती हैं जो एनडीए के पास आउट कैंडिडेट्स की होती हैं, ऑफिसर्स की होती हैं, सेम ऑफिसर कैडर की फैसिलिटीज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स को भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखा जाता है।
So students, these were the 25 top listed comparison facts between NDA and MNS. ये वीडियो कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में हमेशा की तरह शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।